बिहार में 18 लोगों की मौत होने के बाद बिहार सरकार को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं जो हमने दशहरा से पहले, दशहरा के आसपास ही हमने दिखाया था। इसको पहले आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन शराब खरीदने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो आप शराब खरीद रहे हैं, पैसे तो आपसे ओरिजिनल कह के लिए जाएंगे, पैसा तो आपका ओरिजिनल का ही देना है, लेकिन जो शराब आप खरीद रहे हैं वो असली है या नकली है। कहीं ऐसा ना हो कि जहरीली शराब कांड हो जाए। बस इस बात से आपको सजग रहना है, जागरूक रहना है। तो वही हुआ ना जिसका डर था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, कौन सा ऐसा दल है जिस दल का नेता शराब के तस्करी में नाम नहीं आया हो? कोई पार्टी बता दे बिहार का। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद प्रशासन के लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि जो मौत हुई है शराब पीने से हुई है। 20 लोगों की मौत हो चुकी है लगभग, और अभी और कई लोग सीरियस हैं। गार्जियन का मानना है कि इन लोगों ने मछली और शराब की पार्टी की और तब से लोगों का तबीयत बिगड़ना शुरू हुआ, आंखों की रोशनी गया, कई लोगों का आंखों का रोशनी गया, इसके बाद मौत हुई है। अब हैरानी की बात यह है कि जिसने शराब मंगाया था, जो शराब मंगवाया था, वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस के लिए तो ये अच्छी खबर है, पता ही नहीं चलेगा कि शराब आया कहाँ था और मौत शराब से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी बदल दिया जाएगा। बिहार में शराब से मौत हुई तो प्रशासन के लोगों ने कब स्वीकार कर लिया है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है? नहीं, क्योंकि जिस इलाके में, जिस थाना में ये घटना घटी है, उस थाना इंचार्ज की पूरी जिम्मेवारी बनती है और वो जिम्मेवारी नहीं निभाए, ये उजागर ना हो जाए, इसलिए प्रशासन को बचाया जा रहा है। दरोगा, चौकीदार जिसका जिम्मेवारी होता है गांव-गांव में घूमकर जाकर देखना किस गांव में क्या हो रहा है, वो चौकीदार कहाँ है, क्या कार्रवाई हुई? हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष, जिसकी जिम्मेवारी है कि बिहार में अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो उस मुद्दे को जोर शोर से उठाए, कहाँ है? क्योंकि सबको पता है, सब मिले हुए हैं भैया, यहाँ सब मिले हुए हैं, क्या सत्ता क्या विपक्ष। आरजेडी के नेता का नहीं पकड़े गए हैं, विपक्ष में वही है ना मूल, वो भी तो पकड़े गए, उनको भी तो पता है कि शराब की तस्करी कैसे होती है, कौन करता है। क्यों इस मुद्दा को क्यों उठाएंगे? वो फंसेंगे ना वो भी। तो सवाल ये है कि अब क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? अब क्या इंतजार करना चाहिए कि और मौत हो? बिहार सरकार शराब चालू करे या ना करे, लेकिन कम से कम सख्ती तो होनी चाहिए ना। एक भी मौत, और एक नहीं, यहां तो अनेक मौत हो चुकी है, शराबबंदी के कारण अगर हुई है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा कानून है ये, किसके लिए कानून है? जानते हैं, सबसे हैरानी की बात यह है कि जितने लोगों की मौत हुई है इसमें सबसे ज्यादा का समझ लीजिए कि सभी गरीब गुरबा हैं, रोज कमाने खाने वाले। और ये जो मौत हुई है सिवान, छपरा सिवान की जो घटना घटी है, इसमें तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अब पर्व त्योहार तो दशहरा दीपावली हिंदुओं का चल रहा था, हमने उसको लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन यहाँ मामला जो है उल्टा हो गया। 80,000 लोगों ने उस रिपोर्ट को लगभग देखा है। हम समझते हैं कि जिन लोगों ने उसे देखा होगा, कम से कम वो लोग जागरूक जरूर हुए हैं। और इस रिपोर्ट को भी आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे कि अभी ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया है, अभी आगे और भी ये जाएगा। अभी दीपावली देखिए, मौत होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये किसी दल के नेता या कोई सेलिब्रिटी का मौत नहीं हुआ है। गरीब, 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 इसका कोई वैल्यू नहीं है और उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। यह भी एक सच्चाई है। तो लोग जागेंगे नहीं तब तक इस तरह की घटना घटते रहेगी। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब कौन देगा? बिहार सरकार या नेता प्रतिपक्ष, प्रशासन, कौन? किसकी जिम्मेवारी बनती है ये कि बिहार में जहरीली शराब अगर बिकती है तो इसके पीछे कौन है? देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ताधारी के ऊपर आरोप लगा देने से विपक्ष में बैठे लोग निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिम्मेवारी उनकी ही बनती है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपके क्षेत्र में, जो आपके क्षेत्र में सांसद हैं, विधायक हैं, क्या वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? आप विपक्ष में जाते हैं तो शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष में आते हैं, सत्ताधारी बनते हैं तो आपको शराबबंदी अच्छा लगता है। यही हो रहा है बिहार में और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बिहार की जनता को। तो आगे से इस बात का ख्याल रखें कि ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये मामला बहुत आगे जाने वाला है। शराबबंदी ख़त्म हो या ना हो, लेकिन इस पे लगाम लगे, ये पता लगाया जाए कि ये शराब तस्करी करने वाला वो कौन है जो जहरीली और नकली शराब सप्लाई करता है बिहार में। संरक्षण किसका मिला हुआ है? हालांकि ये जो मौत हुई है इससे तो अब ये समझिए कि इस पे मिट्टी डल गया। अगर इसकी जांच हो अच्छी तरह से, निष्पक्ष जांच हो तो पता चल जाएगा किसके पीछे कौन है। लेकिन प्रशासन क्यों जांच करे? क्योंकि उंगली उठेगा ना प्रशासन के ऊपर, और जाहिर सी बात है कि शराब जिसने मंगाया वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस मामले पे पर्दा डालना और आसान हो गया। भाई किसी ने डिलीवरी किया, जाकर नहीं लाया गया है, इसे होम डिलीवरी भी फोन करके मंगाया गया है। लेकिन अगर जांच हो तो फोन किसको किया गया, वो कौन था, इसके बाद उसे पकड़कर इंक्वायरी हो तो सारा मामला सामने आ सकता है। लेकिन ये सब होगा नहीं। कहा गया ना, न्यूज में कहा गया है कि पुलिस जांच कर रही है, जो भी इसका रिपोर्ट आएगा वो आगे बताया जाएगा। रिपोर्ट क्या आएगा, क्या आया है अब तक? शराबबंदी केस में जितनी भी मौतें हुई है, किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज तक पब्लिक के सामने किसी भी केस का आया है क्या? नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि लीपापोती होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब काम करने की जिम्मेवारी मीडिया वाले का है और नेता प्रशासन का है, सत्ताधारी का है, तो जनता की जिम्मेवारी क्या है? जनता को अपनी जिम्मेवारी का एहसास कब होगा? यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना, कि जनता कब जागेंगे, कब सोचेंगे कि आपका भला कहाँ है, किसमें है? यह भी देखना होगा, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा। जहरीली शराब, नकली शराब से लोगों की मौत होती रहेगी। पटना जिला में, पटना के आसपास जो गांधीनगर एक स्थान है, जगह है, वहां से नकली शराब, इंग्लिश शराब, ब्रांडेड शराब बनाने का फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है उत्पाद विभाग के द्वारा। उत्पाद विभाग ने खुद ये स्वीकार किया है कि नकली शराब वहां पे बनाया जा रहा था। क्यों? पहले दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा था, अब पटना में बनाया जा रहा है, तो ये प्रमोशन हुआ ना।
यही चलता रहेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक बिहार के लोग नहीं जागेंगे कि आपको जो शराब परोसा जा रहा है वो असली है, नकली है, जहरीली है। तब तक ये मौत का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और आगे और भी दीपावली के बाद, क्योंकि जो बिहार में शराब एंट्री हो चुका है वो तो बिकेगा। प्रशासन भी उसमें लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग, कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और वो पुलिस वाले हैं जो पकड़ लेते हैं शराब। लेकिन क्या होगा, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने ईमानदार हैं उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते रहे हैं वो। इसीलिए ये मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता है और जनता की भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है जितना बिहार सरकार का। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।